उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया जब एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित आर्य नगर में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया। हड़कंप मच गया जब 3 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। इमारत ढहने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग बिल्डिंग गिरने से इधर उधर भागते नजर आए। इस बिल्डिंग के गिरने के बाद लोगों ने तत्काल प्रभाव से प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस फोर्स और नगर निगम के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मिली जानकारी के मुताबिक 3 मंजिला बिल्डिंग के तहखाने को खोदा जा रहा था, जिसके चलते बिल्डिंग में दरार आ गई और वो देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में तहखाने का निर्माण अवैध तरीके से किया जा रहा था। वहीं इस मामले में एडीसीपी सेंट्रल मनीषा सिंह का कहना है। देखिए, आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि आर्य नगर जो कि थाना नाका क्षेत्र में आता है, यहाँ पर एक बिल्डिंग जो है उसमें दरार आने की सूचना थी। तत्परता से स्थानीय पुलिस, एसएचओ नाका और एसीपी कैसरबाग मौके पर पहुंचे और 1 घंटे के अंदर ही जो बिल्डिंग है वो पूरी गिर चुकी है और इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं है। जितने लोग अंदर रहते थे उन सभी को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया है और बाकी जो है और संबंधित विभागों को सूचना दे दी गई है, वो आकर के और अग्रिम जांच पड़ताल करेंगे। मैम, क्या बेसमेंट की खुदाई चल रही थी, ऐसा कुछ कार्य? इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। हजरतगंज में अलाया अपार्टमेंट में बेसमेंट खोदा जा रहा था और यहाँ पे भी बेसमेंट। देखिए, अभी किस कारण से घटना हुई है इसके संबंध में कोई जानकारी अभी नहीं है। बाकी अभी तो फिलहाल अपडेट ये है कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। बिल्डिंग किन कारणों से गिरी, इसकी भी जांच की जा रही है। बिल्डिंग ढहने के मामले में नगर निगम के आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया, ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी और जो यहाँ पे किराएदार रहते हैं उनके द्वारा बताया गया है कि नीचे बेसमेंट भी खोदी जा रही है, लेकिन जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी कंप्लेंट मिली थी, सुबह इसको खाली करा दिया गया था और इसलिए कोई किसी तरह की भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। अभी जो नेक्स्ट कार्रवाई है नगर निगम द्वारा, इसको सेव करने के लिए जो मलबा है उसको हम लोग हटाएंगे ताकि जो है आगे किसी पे कोई चोट ना लगे। वैसे अभी तक ऐसा कोई भी इशू नहीं है। बिल्डिंग पर कितनी ओनर कौन है वो अभी पता किया जा रहा है। एलडीए को जानकारी दे दी गई है, एलडीए भी पहुंच गया है, तो वो जांच करके, क्योंकि उनके दायरे में बिल्डिंग रेगुलेशन आता है, तो वो इस पर आपको अलग से ब्रीफ करें। बिल्डिंग का कोलैप्स ऊपर के अंदर कोई था, कोई आसपास था जो नहीं, कोई कुछ नहीं किया गया नहीं, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, पहले ही खाली करा दी। तो इस हादसे के बाद बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बेसमेंट में खुदाई की जा रही थी और इस बात की शिकायत प्रशासन से पहले ही की गई थी। इसी वजह से प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची और इस बिल्डिंग को पहले ही खाली करा लिया गया था। जो लोग अवैध तरीके से काम कर रहे थे उनको बाहर निकाला गया और यही कारण है कि जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी उस वक्त इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था और इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अब ये मलबा और इस मलबे को हटाने की कोशिश लगातार नगर निगम की टीम कर रही है। वह इस हादसे के बाद एलडीए के अवर अभियंता इम्तियाज अहमद ने कृष्ण कुमार द्विवेदी और अनिल कुमार द्विवेदी पर केस दर्ज कराया है। यानी मकान मालिक दोनों सगे भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में कई बड़े सवाल उठाती हैं। आखिर ऐसे रिहायशी इलाकों में जहां पर आसपास लोग रहते हैं अवैध काम कैसे किया जा रहा था, और अगर प्रशासन की टीम समय से इस बिल्डिंग को खाली ना कराती तो बड़ा हादसा और बड़ी जनहानि हो सकती थी। लखनऊ से सत्यम मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।